हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अगले टॉपिक के बारे में, जो हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें ऑलरेडी हम लोग टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर को कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्पिन ओनली फॉर्मूला के बारे में। देखिए, जो क्या होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के फॉर्मूले होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपने एक्चुअल स्पिन ओनली फॉर्मूले से ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन न करके सिर्फ और सिर्फ स्पिन दिखा रहा है तो वो स्पिन ओनली फार्मूला होगा। तो आज हम क्या करेंगे, स्पिन ओनली फार्मूला को कवर करेंगे और फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को भी कवर कर लेंगे। तो बात करते हैं स्पिन ओनली फार्मूला के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन की अगर बात करें, द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑब्टेन बाय एडिंग द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन की अगर बात करें, दो तरीके की क्या होते हैं। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल मोशन देखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जो अनपेयर्ड फॉर्म में होगा, वो दो तरीके से मोशन कर सकता है। एक तो होता है स्पिन मोशन होगा और दूसरा क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन होगा। बात करें यहाँ पे कौन सा होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम म्यू एल, और ड्यू टू स्पिन मोशन जिसे हम क्या कहेंगे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, जिसे म्यू एस से दिखाएंगे। और वो कुछ इस तरीके से है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, म्यू एल। ये म्यू एल किसको बताता है, ये बताता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को। और अगर बात करें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, जिसे हम म्यू एस से दिखाते हैं, ये किसको बताता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे। अगर बात करें जी एल और जी एस, बात करें जी एल की बात करें तो एल तो बताता है ऑर्बिटल मोशन को और जी बताता है, ये होता है एक लैंडे फैक्टर। इसकी वैल्यू हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, अलग अलग होगी। और जी एस की बात करते हैं, ये बताता है किसको, एस के लिए लिंडे फैक्टर को। अब ये एल और एस की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी से तो हमें फॉर्मूला के बारे में पता चलेगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में पता चलेगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से डिराइव हुआ है। तो म्यू एल की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये कह रहा है आगे कि ये जो म्यू एल और जी एल है, यानी लिंडे फैक्टर है एल के लिए, यानी ऑर्बिटल मूवमेंट के लिए, इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। और म्यू एस जी एस जो है, यानी स्पिन ओनली के लिए लिंडे फैक्टर है, उसको 2 ले लेते हैं। वैल्यू को पुट करते हैं 1 इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये अगली वाली, इसे कह देते हैं सेकंड वाली। ये कौन सा आ जाएगा, जी वैल्यू हट जाएगी और ये आ जाएगा फॉर्मूला एल, एल प्लस 1। और म्यू एल एस की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा क्या, 2 रूट एस एस प्लस 1। एस किसको बताता है, एस बताता है स्पिन क्वांटम नंबर को, स्पिन क्वांटम नंबर को बताएगा एस। और एल बताता है किसको, एजुमुथल क्वांटम नंबर को। ये हुए इनके बारे में। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4s s प्लस 1। और ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। तो ये हो चुका है किस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिराइव करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एस एंड एल, यानी एल और एस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एस। एक्चुअल में क्या होता है, स्पिन दो टाइप की होती है। एक स्पिन होती है क्या, क्लॉकवाइज, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब क्लॉकवाइज की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कहाँ पे हो रहा है, वो क्लॉक की डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, और इसे हम दिखाएंगे इसकी वैल्यू होती है +½ और अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो इसका मूवमेंट होता है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, और इसे हम दिखाते हैं -½ से। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से है, उसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है, तो उसे हम +½ से दिखाएंगे, और उसका ओरिएंटेशन अगर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से है, तो हम इसे किससे दिखाएंगे, अपोजिट स्पिन से दिखाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की, तो हम बात करते हैं सबसे पहले Mn+2 के लिए S वैल्यू कैसे निकालेंगे। Mn+2 मैग्नीज +2 क्या होता है, 3d5 होगा, ये है 3d5। अब 3d5 की अगर बात करें तो पहले हम बनाते हैं d ऑर्बिटल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 3d में। अब बात करते हैं एक के लिए क्या है, यहाँ पे ये है ½ है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 × 1/2 और ये हो जाएगा क्या, 11/2। ये वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, स्पिन ओनली फॉर्मूला के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं, तो अगर ये क्या है, ½ है, तो जो फॉर्मूला होगा वो होता है n+1। n+1 का मतलब है कि s की वैल्यू जो होती है उसको आगे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू 6 आएगी। किस तरीके से होगा ये, तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगर यहाँ पे बात करें s की वैल्यू है, अभी कैलकुलेट की है हमने, क्या होगी s की वैल्यू, अगर Mn+2 के लिए बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 5/2 हो जाएगी। ठीक है, a के लिए ½ है तो 5 के लिए क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आगे हमें n की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, 2s+1 करेंगे। अब 2s+1 का मतलब है कि 2 × क्या है, 5/2 है, और प्लस में क्या हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा और ये आ जाएगी वैल्यू 6, यानी n की वैल्यू क्या आ चुकी है, 6 आ जाएगी। अगर बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे बात करते हैं Cr+3 की। इस क्रोमियम आयन की अगर बात करें तो इसका होता है 3d5 4s1 और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 3d3 हो जाएगी। अब ये 3d3 हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करें d ऑर्बिटल में तो कुछ इस तरीके से फिल होंगे, 1 2 और ये है 3। इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। एक के लिए क्या है, ½ है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू 3/2 हो चुकी है। अगर n की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी 2s+1, और अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 × s की वैल्यू है 3/2 और +1 क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू ये आ जाएगी 4, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n+1 कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उससे एक ज्यादा क्या होगी, n की वैल्यू यहाँ पे होगी। ये तो हो गई s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ l के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ l, अगर s ऑर्बिटल की बात करें तो ये है s ऑर्बिटल, इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूँ तो ये है 0। p की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होंगी, ये है 0, ये होगी +1 और इधर जाएंगे तो ये -1। अगर d के लिए बात करें तो d के लिए क्या हो जाएगी, d ऑर्बिटल के लिए वैल्यू, हम मिड वाले को तो क्या कहेंगे 0, ये है +1, ये है +2, ये है -1 और ये है -2। अगर f ऑर्बिटल की बात करें तो ये बनाते हैं f ऑर्बिटल, ये है 0 +1 +2 +3
-1 -2 और ये है -3। ये हो गया इनके ऑर्बिटल की एल वैल्यू। अब ओवरऑल चेक करते हैं। तो बात करें सबसे पहले इसी एग्जांपल को ले लेते हैं Mn+2। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d 5 होगा। और अगर ऑर्बिटल को दिखाएं तो कुछ इस तरीके से d ऑर्बिटल, ये 0 है और ये क्या है +1, ये +2, ये -1 और ये है -2। अगर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, एल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इन सबको शॉर्ट में कह देते हैं L1, L2, L3, L4 और ये है L5। ये वैल्यूज है L1 + L2 + L3 और +L4 और +L5। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी है, +2 है, तो लिख लेते हैं L1 के लिए होगी +2। बात करते हैं किसके लिए, L2 के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे +1 हो जाएगी। L3 क्या है, ऑलरेडी 0 है तो एक बार तो लिख लेते हैं 0। L4 की बात करते हैं, L4 की वैल्यू कितनी है, -1 है और प्लस करेंगे L5 -2 है। तो ओवरऑल जो वैल्यू है किसकी, L की, वो क्या आ जाएगी 0। ये L की वैल्यू क्या आ चुकी है 0 और 0 के हिसाब से ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो ये S वाला, यानी इसकी जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, S आएगी। अगर इसकी वैल्यू क्या होती 1 होती तो ये टर्म क्या आ जाती, P आ जाती। अगर इसके लिए होती 2 तो ये आ जाती D टर्म, कैपिटल D। और थर्ड की बात करें यानी 3 वैल्यू आती तो ये हो जाती F टर्म। आगे ऐसे ही चलता रहता है F G H, इस तरीके से वैल्यू हो जाती। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जांपल की। अगर हम बात करें यहाँ पे FeCl6 4- की बात करते हैं, इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। ये होगा क्या 3d6। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 0 +1 +2 -1 -2। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो गई 6। ठीक है, अब अगर L वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू थी +2, 2 के लिए कितनी हो जाएगी +4। यहाँ पे क्या है ऑलरेडी एक ही है तो +1 ही रहेगी, 0 को रहने देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए -1 और ये अगले वाली भी -2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 -3 कितना हो जाएगा 2, यानी इसकी वैल्यू 2 आ चुकी है। और 2 के लिए कौन सी टर्म आती है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी क्या, टी टर्म। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल और एस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन तो देख ली थी, अगले इक्वेशन डिराइव करते हैं। बात करते हैं द म्यू इफेक्टिव इज गिवन द एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 और 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है सेकंड। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू इफेक्टिव इसके इक्वल हो जाएगा म्यू एस प्लस म्यू एल के। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे इनका। जैसे सम करेंगे तो वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू एस है पहले तो लिखेंगे 4s s+1 और साथ में प्लस लिखेंगे क्या, l √l+1। इस तरीके से मर्ज करेंगे तो ये नई इक्वेशन मिल जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों को जैसे मर्ज करेंगे, किसको, फर्स्ट को और सेकंड को, तो हमें इक्वेशन कौन सी मिल जाएगी, थर्ड। यानी जो म्यू इफेक्टिव है, म्यू इफेक्टिव किसके इक्वल होगा, म्यू एल प्लस म्यू एस के। और जैसे हम वैल्यू लिखेंगे, ये तो क्या हो गई म्यू एल की वैल्यू और ये वाली क्या है, म्यू एस की वैल्यू। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल होती है उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। फॉर द आयन विद एस टर्म सिंबल, एग्जाम्पल मैग्नीशियम +2 और आयरन +2, इनके लिए जो L की वैल्यू है वो 0 होती है। कैसे होती है, बात करते हैं किसकी, मैग्नीशियम +2 की।
मैग्नीशियम +2 क्या होता है अगर बात करें तो यहाँ पे होगा P6 होगा। अगर ये P6 है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस ऑर्बिटल को बनाया जाए तो 0 +1 और ये -1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो ये फाइनली क्या है, फुलफिल है, पूरा भरा हुआ है। तो इसका मतलब है इसके लिए जो L की वैल्यू है, यानी कैपिटल L की अगर बात करें तो क्या होगी वैल्यू, इसके लिए हो जाएगी +2 और इसके लिए हो जाएगी -2, तो ओवरऑल 0 हो जाएगी। और 0 के लिए कौन सी टर्म को यूज करते हैं हम, S को यूज करते हैं। तो ये कह रहा है कि मैग्नीशियम +3 और आयरन +3 जो होते हैं उनकी L की वैल्यू 0 होती है। आयरन +3 की बात करें यहाँ पे आयरन +2 आएगा, तो ये होता है क्या, D6 और इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये होगा कुछ इस तरीके से। मिनट, ये है D5 और इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 0 +1 +2 -1 -2, ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और ये टर्म क्या हो जाएगी S। ये हो गया इन दोनों के बारे में। देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल, यानी जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड होते हैं उनमें कोई ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि वहां पे हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, कौन सी, μL इक्वल टू क्या होगा L+1, कब, जब ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तब। लेकिन अगर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो हम क्या करेंगे, इस μL की वैल्यू को भी क्या करेंगे, म्यू इफेक्टिव में काम में लेंगे। तो ये कह रहा है नेक्स्ट फॉर द आयन विच हैव L की वैल्यू 0 है, इक्वेशन थर्ड क्या होती है उसके लिए, इस तरीके से बन जाएगी कि म्यू इफेक्टिव जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, √4s s प्लस बोर मैग्नेटोन। अब ये क्या है, बोर मैग्नेटोन है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की यूनिट है क्या, बोर मैग्नेटोन। नेक्स्ट बात करते हैं, s की वैल्यू अगर हाफ है तो n के लिए क्या हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 4, यानी जो इक्वेशन 4 हमने बनाई है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसमें क्या होगा, म्यू इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा, √4n/2 n/2 +1 के। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे एक नई इक्वेशन आएगी और वो क्या होगी, वो होगी म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+2 बोर मैग्नेटोन। अब यहाँ पे n क्या है, तो n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पिन ओनली फॉर्मूला की वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें, सिंस द वैल्यू ऑफ म्यू इफेक्टिव गिवन बाय इक्वेशन 4th और 5th से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, विच कंटेन ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, μs ही प्रेजेंट होगा, यहाँ पे μL जो होगा वो एब्सेंट होगा। रिजल्टिंग फ्रॉम द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी जिसमें μL नहीं होता सिर्फ μs होता है उसे क्या कहेंगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, जिसे हम म्यू स्पिन से दिखाते हैं। ओनली वूज वैल्यू दस गिवन एज, अब कैसे निकालेंगे इसको, जैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √n+2 बोर मैग्नेटोन, और इसे हम कौन सी इक्वेशन कहेंगे, 6 नंबर, जिसे यूज करेंगे। दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इज कॉल्ड स्पिन ओनली फॉर्मूला, यानी ऐसा फॉर्मूला जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, स्पिन ओनली फॉर्मूला कहेंगे। ये फॉर्मूला आ गया, एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट फ्रॉम द दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड स्पिन ओनली वैल्यू, यानी ऐसा फॉर्मूला जिसे हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे उसे क्या कहेंगे, स्पिन ओनली वैल्यू कहेंगे। ये हो गया स्पिन ओनली फॉर्मूला के बारे में चर्चा। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स या फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कवर हो सके। बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन,
द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Mn+2 इज। Mn+2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पहली बात तो Mn+2 जो है वो हाफ फील्ड होता है, उसमें किसी भी तरीके हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं, उनमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी इनकी वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज़्यादा नहीं होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी नॉर्मल फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये है D5, और D5 की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये क्या है म्यू एस किसके इक्वल होता है? n+2 बोर मैग्नेटॉन के, इसके इक्वल होगा। अब वैल्यू रखेंगे, n क्या है यहाँ पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 5+2 बोर मैग्नेटॉन। और जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? √5 × 7 बोर मैग्नेटॉन, यानी ये आ जाएगा 35 बोर मैग्नेटॉन। अब बात ये है कि अगर ये वैल्यू कितनी होती? 6 होती, यानी 36 होती, तो ऐसे में क्या होता है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 6 वैल्यू आ जाती किसकी? म्यू एक्स की। लेकिन ये वैल्यू क्या है? थोड़ी सी कम है रूट में, तो हम क्या कहेंगे? इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.92 बोर मैग्नेटॉन। और जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो किसको शो करती है? वो दिखाती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 5.91 क्या हो जाएगी इसकी एक्चुअल वैल्यू। हमें पूरी तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है कि ये जो 91 है यही आएगी, लेकिन क्या होता है यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 0.73, इससे अगर क्या है ज़्यादा वैल्यू दे रखी है किसमें? मैग्नेटिक मोमेंट में, तो इसका मतलब है ये इक्वल होता है n के, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो n की वैल्यू होगी। लेकिन अगर ये क्या है 0.73 से क्या है कम है, तो ऐसे में क्या होगा? ये हो जाएगा n-1। तो वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पे? 5.91 इसकी वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक वैल्यूज, यानी जिनकी मैग्नेटिक वैल्यू ज्यादा होगी उनकी बात करते हैं। यहाँ पे कौन है? Mn+3 है, +3 है इस बार। तो Mn+3 जो है वो होता है क्या? 3d4। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पहले फिल कर देते हैं 1 2 3 और 4। अब वैल्यू लिखते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? यानी म्यू एस की वैल्यू आएगी n+2 बोर मैग्नेटॉन। वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी क्या? 4+2 और बोर मैग्नेटॉन। और ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी यहाँ पे? 24 के करीब है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी करीबन 24 की बात करें तो 4.90। ये हो गई है किसके लिए वैल्यू? 4.92 ये वैल्यू हो चुकी है, या 90 एक ही बात है, ये हो चुकी है फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड की बात करें Fe+2, Fe+3 जो है इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये है 3d4, इसके लिए भी सेम यही वैल्यू आएगी। किसके लिए? ये हो जाएगा 3d5। 3d5 के लिए वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी 5.92, तो ये सेकेंड वाले की वैल्यू क्या हो गई? 5.92। कोबाल्ट+2, कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, और कोबाल्ट+2 क्या होगा? 3d7 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर इनकी बात करें इनकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये अपोजिट स्पिन में भी है। इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.90 वैल्यू हो जाएगी किसकी? थर्ड वाले की 3.90। लास्ट है कॉपर+2, ये क्या है? 3d9 है। 3d9 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैल्यू आएगी 1.9998।
ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, इस लास्ट वाले के लिए। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए है, बी ऑप्शन 5.92, यानी जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, अब की बार हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स में बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ये क्या है, Br3 है, ये है आयोनाइजेशन चैम्बर या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर, और ये बाकी का पोर्शन है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Br की बात करें तो Br पे होता है -1 का चार्ज, 3 Br है तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, हो जाएगी -3। इस पे -3 है तो पास वाले कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, +3 होगा। कुल मिला के हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ चुका है कोबाल्ट NH36 और +3। हमें पता है कि जो अमोनिया होती है वो न्यूट्रल होती है, जब भी लिगेंड न्यूट्रल होते हैं जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो कोबाल्ट हो जाएगा कोबाल्ट +3। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होता है 3d7 4s2, तो ये हो जाएगा क्या 3d6। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब बात करते हैं इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन होगा 4। ये तीनों क्वेश्चन किसके हो चुके हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। नेक्स्ट तो आज हमने पढ़ा स्पिन ओनली फॉर्मूला के बारे में, यानी ओनली स्पिन मोशन से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को किस तरीके कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।